ये है राजस्व अभिलेखागार। हाँ, राजस्व अभिलेखागार मुजफ्फरपुर। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पुराना खतियान निकालना बताऊंगा। पुराना खतियान का जरूरत कब पड़ता है? जब आपकी जमीन बिहार सरकार हो जाती है तो आपको पुराना खतियान का जरूरत पड़ता है। तो मैं आज सरकारी जमीन के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, वो दूसरे वीडियो में बात करूंगा। आज मैं ये बात करूंगा कि अगर आपका पुराना खतियान निकलवाना हो तो कैसे निकलवाएं। जैसे आपको मालूम है कि अभी तक बिहार में 2 बार सर्वे हुआ है, एक जो है CS, एक है RS। CS मतलब पुराना, RS मतलब नया, और अभी SR सर्वे चल रहा है, तो वो तो अभी उसका कोई खतियान बना नहीं है। तो ये तीसरा सर्वे चल रहा है। इससे पहले 2 सर्वे हो चुका है, एक CS, एक RS। तो CS वाला खतियान निकलना बताऊंगा। खतियान कैसे निकलेगा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आप ऑनलाइन निकालें, लेकिन सच्चाई यह है कि ऑनलाइन पे कुछ समझ में नहीं आता है, वो पूरा मिट चुका है। अगर आप 50 खतियानदारी में से खोजेंगे तो किसी एक आध का मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि वो कोई काम का नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं निकाल सकते, आपको ऑफलाइन ही निकलवाना पड़ेगा पुराना। नया वाला खतियान के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, पुराना खतियान के बारे में बात कर रहा हूं। पुराना खतियान का जरूरत कब पड़ता है? पुराना खतियान का जरूरत पड़ता है कि अगर आपकी जमीन बिहार सरकार हो गई है, लेकिन पहले आपकी जमीन थी, जब RS वाला सर्वे चल रहा था उस टाइम में आप सर्वे नहीं करवाए, इसलिए आपका जमीन बिहार सरकार हो गया। तो उस केस में आपको पुराना खतियान निकालना होता है। पुराना खतियान को अप्लाई करना रहता है कि पहले मैं खतियानदारी था, मैं सर्वे वगैरह नहीं करवाया, इसलिए मेरा जमीन बिहार सरकार हो गया। तो वो सब में जरूरत पड़ता है, वो सब मैं बाद में बात करूंगा। अभी मैं चलता हूँ टॉपिक पे, और निकालना कैसे है मैं बताता हूँ। और मैं गया हूँ निकलवाने, वहां का कुछ वीडियोज भी मेरे पास है, वो वीडियोज भी आगे मैं लगा दूंगा। अभी आपको बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट अभिलेखागार में जाना है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट अभिलेखागार में जो जाना है, तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पुराना खतियान निकालवाने जा रहे हैं? CS वाला जो 1900 के दशक में हुआ था, 1910, 20, 50 में, वो सॉरी 1910 से लेकर के 30, 40, 35 तक चला था, उस टाइम का आप निकलवाने जा रहे हैं। तो उस टाइम में आपका जिला कौन सा था आपको देखना पड़ेगा। मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ, मेरा 1972 में सीतामढ़ी क्रिएट हुआ, उससे पहले मेरा जिला मुजफ्फरपुर था। तो मैं मुजफ्फरपुर वाले अभिलेखागार में जाऊंगा, वहां पुराना खतियान मिलेगा, नया खतियान सीतामढ़ी में नहीं मिलेगा। आपको बताता हूं कैसे निकलवाना है, पूरा वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जो लोग भी इस तरह के केस में फंसे हुए हैं, जमीन का कोई मामला हो, कुछ समझ में नहीं आता हो, मेरा चैनल उसको सजेस्ट कीजिए। मेरे चैनल पे हर एक तरह का वीडियो आता रहता है जमीन से रिगार्डिंग। भाई, मुजफ्फरपुर का अभिलेखागार का ऑफिस है, राजस्व अभिलेखागार हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना अभिलेखागार होता है। लेकिन गौर इस बात पे करना है कि आप जो आप खतियान निकलवाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप 1960 वाला निकलवाना चाह रहे हैं, तो आपको डिपेंड करता है कि 1960 वाला कहाँ है, आपका खतियान कहाँ है। जैसे 1960 में मेरा डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी नहीं था, मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर था। लेकिन हुआ ये कि 1960 वाला मुजफ्फरपुर से मंगवा लिया गया, यहाँ आ गया। तो उसी तरह से आपका कहाँ है ये पता कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका पेपर होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के राजस्व अभिलेखागार में जाना है, और नॉर्मली वहीं पे फॉर्म वगैरह मिलता है। उस फॉर्म को खरीद करके, हाँ, टाइमिंग वगैरह का मामला रहता है कि आपको 1 बजे से पहले जा करके जमा करना है, ठीक है। जब आप वो जमा कर देंगे, फुलिया बोलते हैं उस फॉर्म को, फुलिया वगैरह के साथ 10, 20, 50 रुपये में हो जाता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता। वो आपको जमा कर देना है। ऑफिस में काउंटर पर सब कुछ लिखा रहता है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये मुजफ्फरपुर का ऑफिस है। इसी तरह आपके जिला का ऑफिस होगा, तो वहाँ पे जमा कर देना है उसको। अब वो 2, 3, 4, 5 दिन का समय लेगा कि 5 दिन बाद आइएगा, आप जो है ये आपको निकल के मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे जमाना जानते हैं कि घूसखोरी का, वहीं पे लोग अगर पैसा देता है तो उसका काम तुरंत हो जाता है। तो आप अगर सेम डे लेना होगा तो वहीं पे जो है फुलिया वगैरह जमा कीजिएगा, और 100 आदमी वहाँ पे बवाता रहता है, कोई पैसा लेगा आपका, उसी टाइम निकाल देगा। लेकिन कोशिश करें कि उसमें पुलिस वाला लोग होता है, पुलिस वाला लोग से मिल करके, जैसे पुलिस वाला लोग होगा, पुलिस वाले से मिल करके आप निकलवाएंगे तो आपका पैसा बूड़ने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि उसका ड्यूटी रहता है। तो आप इधर उधर जो बवाता रहेगा उससे नहीं मिलेंगे। अगर आपको जल्दी होगा तो आप वैसे लोग को से मिलेंगे जिसका ड्यूटी उस ऑफिस में है, और उसको जो आप 500 रुपया देंगे, सेम डे निकाल के दे देगा। अगर आप नॉर्मली निकलवाएंगे तो उसमें 1 भी रुपया नहीं लगता है। आप वो फुलिया वगैरह खरीद करके देंगे जो 50-30 रुपये का होगा, फिर उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद जाएंगे, वो निकाल करके दे देगा, ठीक है। फॉर्म में वही लिख देना है CS पुराना, यानी कि पुराना खतियान निकलवाना चाहते हैं। वो लोग खुद समझ जाता है, कोई इशू है ही नहीं। सिर्फ आपको इशू है तो ऑफिस पहुंचने तक में इशू है। अगर आप ऑफिस पहुंच गए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है,
आपको आराम से निकल जाएगा। तो आप निकलवा लीजिए। अगर कोई इशू होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।